क्या आपने कभी सोचा है कि 40,000 साल पहले इंसान कैसे जीते थे? मतलब तब न तो इलेक्ट्रिसिटी थी और न ही हीटर जैसी कोई चीज, यही नहीं, खाने पीने की भी बहुत लिमिटेड चीजें हुआ करती थीं। अगर आप खुद को बचाना भी चाहें तो ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएंगे। हमें पता है क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा कठोर जीवन जी चुके हैं, और वह भी एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने न केवल ऐसे हार्श एनवायरनमेंट का सामना किया बल्कि मानवता को जिंदा भी रखा। मगर अफसोस, आज का इंसान सुविधाओं का इतना आदी हो गया है कि उसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बिल्कुल नहीं भाता। वह अपनी बेसिक सर्वाइवल स्किल भी भूल चुका है। अब सवाल यह होता है कि आखिर बिना टेक्नोलॉजी के आज से लगभग 40,000 साल पहले का जीवन कैसा हुआ करता था? चलिए बात करते हैं। इंसानों के सबसे करीब माने जाने वाले निएंडरथल की जो रहा करता था, एशिया और यूरोप में यहाँ रहने वाले निएंडरथल ने कई बार एशिया और यूरोप की कड़ाके की सर्दी का सामना किया है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि निएंडरथल की बात की जाए तो इन्होंने खुद को इस मौसम में जिंदा रखने के लिए हाइबरनेशन करना सीख लिया था। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हाइबरनेशन होता क्या है, वह भी बताएंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं उस सबूत की जिससे हाइबरनेशन की जानकारी मिली है। दरअसल स्पेन की सीमा पर सीमा डे लास होर्सेस नाम की एक गुफा स्थित है जिसमें निएंडरथल के कुछ कंकाल मिले हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि निएंडरथल सर्दियों में हाइबरनेशन की प्रक्रिया अपनाते थे। असल में साइंटिस्ट को इन स्केलेटन पर कुछ ऐसे क्रैक्स और निशान मिले जो आज के समय में हाइबरनेशन करने वाले जानवरों की हड्डियों से मेल खाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद अंधेरी लंबी रातों और कड़ाके की सर्दियों में वह खुद को इसी तरह से जिंदा रखते थे। वैसे अगर हाइबरनेशन की बात की जाए तो हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की एक्टिविटी और फंक्शंस को शट डाउन कर लेते हैं। इसमें इंसान सोता तो है मगर बाकी बॉडी पूरी तरह स्लीप मोड में चली जाती है। इस दौरान शरीर का तापमान काफी कम हो जाता है, हार्ट बीट और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिससे शरीर को जिंदा रहने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। और यह जीव अपने शरीर में मौजूद स्टोर्ड फैट और ऊर्जा से ही कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे जानवरों की प्रजाति और मौसम के आधार पर हाइबरनेशन का समय निर्भर करता है। दरअसल हाइबरनेशन कितने समय का होगा, यह जानवरों की बॉडी साइज और एनर्जी रिजर्व पर निर्भर करता है। नॉर्मली हाइबरनेशन कुछ हफ्तों से लेकर 8 से 9 महीनों तक का हो सकता है। वैसे हाइबरनेशन के साथ साथ आपको एस्टिवेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। दरअसल जहां हाइबरनेशन सर्दी में जिंदा रहने की तकनीक है, वहीं एस्टिवेशन गर्मियों में खुद को जिंदा रखने की एक प्रक्रिया होती है। असल में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ जानवर आज भी एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जीव है जो 9 महीने तक स्लीप मोड में चली जाती है। जी हां, आपने सही सुना। शायद आपने अपने आसपास घूमती गिलहरी के बारे में कभी इतने ध्यान से नहीं सोचा होगा, मगर यह 9 महीने तक स्लीप मोड में रह सकती है। इस दौरान इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है। यह बिना हिले डुले कई महीनों तक एक ही जगह सोती रहती है। गिलहरी ही नहीं, भालू भी एक ऐसा जीव है जो हाइबरनेशन करता है। भालू सबसे बड़ा हाइबरनेटिंग मैमल है। यह 5 से 6 महीने तक अपनी गुफा में रहता है। वैसे इंसानों के लिए हाइबरनेशन करना नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि इंसान के दिमाग को हर समय ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। साथ ही इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है। यही वजह है जिससे ये हाइबरनेशन नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है, जब इंसान हाइबरनेशन नहीं कर सकते तो फिर निएंडरथल कैसे कर पाते थे? यकीन मानिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच में निएंडरथल जिंदा रहने के लिए हाइबरनेशन का प्रोसेस अपनाते थे? पहले तो वैज्ञानिक को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उनकी हड्डियों पर बने पैटर्न्स को गहराई से समझा गया तो पता चला कि यह संभव था। असली में इसके लिए वैज्ञानिकों ने हड्डियों की सीटी स्कैन फोटोग्राफी और माइक्रोस्कोपिक रिसर्च की मदद ली। इनमें देखा गया कि हड्डियों में टिश्यू के कुछ हिस्से डैमेज थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि एडल्ट एज में हड्डियों का विकास रुक रुक कर हुआ होगा, और हड्डियों में जो ग्रोथ पैटर्न देखे गए उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने निएंडरथल के हाइबरनेशन की थ्योरी दी। क्योंकि उस समय सर्दियों के दौरान यूरेशिया का तापमान आज की तुलना में 5 से 10 डिग्री तक कम रहा होगा।
हालांकि गर्मियों में तापमान औसतन 15 डिग्री सेल्सियस रहा करता था, लेकिन सर्दियों में यह 0 डिग्री से भी कम चला जाता था। गर्मियों का समय किसी तरह कट जाता था। इंसान शिकार करता था, फल फूल खाता था, आग जलाना भी सीख चुका था, मगर सर्दियों में इंसान करें तो क्या करें। दिन तो फिर भी किसी तरह कट जाता था, मगर रात का घना अंधेरा, हड्डी जमा देने वाली ठंड और शिकारी जानवर, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। यही वजह है कि निएंडरथल ग्रुप बनाकर किसी गुफा में रहते थे और शायद इसी तरह हाइबरनेशन जैसी प्रक्रिया से खुद को सर्दियों में जिंदा रखते थे। सवाल ये उठता है कि हाइबरनेशन की यह युक्ति आखिर निएंडरथल के दिमाग में आई कैसे? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जिस गुफा में निएंडरथल रहते होंगे, वहीं पर कोई भालू भी रहता होगा, जिसे देखकर शुरुआत में उन्हें लगा होगा कि यह भालू मर गया है। लेकिन जब वह उठा होगा, तब उनके दिमाग में भी यह ख्याल आया होगा कि क्यों ना भालू की तरह ज्यादा देर तक सोकर अपना समय गुजार लिया जाए। इसीलिए उन्होंने भी इस कठोर मौसम में अपनी गतिविधियों को कम कर दिया होगा। क्योंकि निएंडरथल काफी समझदार हुआ करते थे, उनके ब्रेन का मॉडल मानव के जितना बड़ा हुआ करता था, इसीलिए उनके हाइबरनेशन प्रोसेस अपनाने की बात पर यकीन करना यकीनन बहुत मुश्किल है। वैसे निएंडरथल की जो हड्डियां मिली हैं, उनके आधार पर हाइबरनेशन की थ्योरी कुछ ज्यादा बड़ी और अजीब नजर आती है। यही कारण है कि जहां कुछ वैज्ञानिक इसके पक्ष में हैं, वहीं कुछ इसके विरोध में भी नजर आते हैं। उनका कहना है कि हड्डियों पर दिखने वाले क्रैक के पैटर्न माल न्यूट्रिशन, खाने की कमी या फिर किसी बीमारी के कारण भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह हाइबरनेशन का ही उदाहरण हो, क्योंकि अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो शरीर में ऊर्जा की कमी तो होगी ही, जिससे हड्डियों को पोषण नहीं मिल पाएगा और इंसान का विकास भी बहुत ही धीमा हुआ होगा। क्योंकि निएंडरथल के दिमाग को काम करने के लिए अच्छी खासी ऊर्जा और ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि हाइबरनेशन से मेटाबॉलिज्म रेट तो धीमा हो सकता है, मगर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेड होने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इंसान के शरीर को निरंतर कैलोरी और गर्मी की जरूरत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए निएंडरथल ने गुफाओं में आराम जरूर किया होगा। हालांकि कुछ की मौत खाने की कमी से हो गई होगी, मगर पूरी स्पीशीज ने एक जैसा बिहेवियर किया हो, इसके ठोस सबूत दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि सवाल उठता है कि आखिर निएंडरथल ने इस कठोर मौसम का सामना किया तो किया कैसे? इसके लिए भी वैज्ञानिक के पास थ्योरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए एक नहीं, उन्होंने कई तरीके अपनाए होंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, वह वाइज ह्यूमन थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कपड़े पहनने की शुरुआत की होगी। हालांकि यह सच है कि उनके कपड़े आज जैसे नहीं होंगे, बल्कि इन्हें जरूर जानवरों की खाल या फिर पेड़ों की छाल से बनाया गया होगा। निएंडरथल पत्थर का इस्तेमाल करना भी जानते थे, तो हो सकता है कि उन्होंने इनका इस्तेमाल करके अपने लिए काम चलाऊ कपड़े बना लिए होंगे, क्योंकि उस समय पर भी भालू और बाइसन जैसे जानवर थे जिनकी बहुत मोटी और गर्म खाल होती है, उसी से उन्हें अपने कपड़े मिल गए होंगे। शायद इनका इस्तेमाल उन्होंने बिस्तर की तरह भी किया होगा। इसके आगे खुद को जिंदा रखने के लिए निएंडरथल ने आग भी जलाई होगी, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें फ्रांस में मिलता है। दरअसल फ्रांस में बनी कुछ गुफाओं से पता चलता है कि शायद निएंडरथल आग जलाने की तकनीक जानते थे। पत्थर की मदद से उन्होंने आग जलाई होगी। इसके अलावा यह तो आप भी जानते हैं कि गुफाओं में नेचुरल इंसुलेशन रहता है, जिससे उन्हें ठंड से बचने में मदद मिलती होगी। यही नहीं, वो स्कीम यानी योजनाएं भी बनाते थे। दरअसल इस युग में सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की, मगर इसका भी उपाय निएंडरथल ने खोज लिया था। दरअसल फ्रांस की कुछ प्रमुख गुफाओं में कुछ खास तरह की दीवार चित्रकारी पाई गई है, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि प्राचीन समय में निएंडरथल बड़े सींगों वाले हिरण जैसे जानवरों को मारकर उन्हें स्टोर कर लेते थे। और यह तो आप भी जानते हैं कि ठंड की वजह से बॉडी जल्दी से खराब नहीं होती है, इसीलिए निएंडरथल सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर रहते थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें सोशल एनिमल का दर्जा दिया है, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े रहना पसंद करते थे। इससे उन्हें एक तो सुरक्षा मिलती थी, दूसरी भोजन की कमी भी नहीं होती थी। साथ ही मिलजुल कर औजार बनाया करते थे और उन्हीं औजारों से चमड़े के कपड़े और जानवरों का शिकार किया करते थे। इन सब बातों से पता चलता है कि निएंडरथल कोई मूर्ख या सुस्त प्राणी नहीं थे, जिन्होंने हाइबरनेशन करके एक ही जगह पर जीवन गुजार दिया हो, बल्कि उन्होंने अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया
और अपनी जरूरतों के मुताबिक आविष्कार करना भी सीख लिया था। भले ही उन्होंने हाइबरनेट न किया हो, मगर ठंड से बचने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग तकनीकों का उपयोग जरूर किया होगा। शायद वही सीख इंसानों में आ गई है। तभी तो इंसान ने इतिहास के कई मौकों पर सर्दी, तूफान जैसे कठोर वातावरण को झेला है। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इतने कठोर जीवन को जिया और हमारी प्रजाति को जिंदा रखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।